सब्सक्राइब कीजिए नीलेश स्टडी क्लास को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नीलेश स्टडी क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, वो है लासा यानी लघुत्तम समापवर्त्य। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, इसके रिलेटेड सवाल हर क्लास में लगभग होते हैं और प्राइमरी सेक्शन में तो बहुत ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि ये अलग से चैप्टर ही बना के रख देते हैं वो प्राइमरी लेवल पर लासा का यानी लघुत्तम समापवर्त्य का। देखिए, लघुत्तम समापवर्त्य होता है, एक महत्तम समापवर्तक होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लघुत्तम समापवर्त्य के बारे में देखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसमें हम देखेंगे महत्तम समापवर्तक। उसमें वर्तक होता है, इसमें वर्त्य होता है। ठीक है, अगर हम इसकी इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में क्या होता है, लासा का मतलब है LCM, शॉर्ट में बोल देते हैं हम LCM। और LCM का अगर आप कई लोगों से पूछेंगे तो फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे, नॉर्मली बात है, क्योंकि नहीं पता होता है। तो LCM का फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो फुल फॉर्म होता है लीस्ट, L से हो गया लीस्ट, और C से कॉमन, और M से मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट है यहाँ, लास्ट नहीं है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें लासा में जो लघुत्तम समापवर्त्य है, इसमें सबसे पहले हम इसकी एक डेफिनेशन देखेंगे। पहले हम डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद हम आपको उदाहरण भी आपको अच्छा उदाहरण देके समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखें। तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या कह रही है कि वह छोटी से छोटी संख्या वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ऐसी संख्या क्या कहलाते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य कहलाती है। यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, लघुत्तम समापवर्त्य कहलाती हैं। यानी कि कोई एक ऐसी संख्या ले ली, जैसे हमने मान लिया एक ये संख्या ले ली, मान ली कोई संख्या है, अगर मतलब हमें 1, 2, 3 इन तीनों का करना है हमें लासा यानी लघुत्तम समापवर्त्य। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से विभाजित हो जाए, इससे बड़ी हो सकती हैं संख्याएं, लेकिन ये ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों से कट जाए। समझ में आ रहा है? तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, लघुत्तम समापवर्त्य कहलाती है। अब हम इसके लिए समझेंगे उदाहरण के तौर पर। तो डेफिनेशन आप पहले क्लियर कर लीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या यानी ऐसी छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो ये 3 संख्याएं दी, तो जो बस छोटी से छोटी संख्या जिससे ये तीनों अगर काटना चाहें तो इन तीनों से ये संख्या पूरी तरह से कट जाए, तो वो क्या कहलाता है, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, क्या कहलाता है, लघुत्तम समापवर्त्य। अब हम इसका अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण देकर। ठीक है, तो उदाहरण देखें हम इसके। सबसे पहले उदाहरण क्या होंगे, तो उदाहरण देखने के लिए देखते हैं उदाहरण। तो इसका उदाहरण लेने के लिए हमें एक और उदाहरण लेना पड़ेगा, जिस उदाहरण के तौर पर हम इसके उदाहरण समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम वो वाला उदाहरण लेंगे, और वो वाला उदाहरण लेंगे हम रामायण से, लव कुश कांड से। ठीक है, तो चूँकि रामायण में आप लोगों ने देखा होगा, ज़्यादातर सभी ने देखा है, वैसे हम सभी देखते हैं। तो रामायण में लव कुश कांड होता है। लव कुश कांड में क्या होता है कि जो भगवान श्री राम होते हैं, भगवान श्री राम का यज्ञ होता है अश्वमेध यज्ञ, उसमें घोड़ा छोड़ा जाता है। ठीक है, तो वो घोड़ा छोड़ने के बाद क्या कर लेते हैं, लवकुश पकड़ लेते हैं, उस घोड़े को पकड़ लिया। अब जब लवकुश ने घोड़ा पकड़ लिया तो फिर भगवान राम को पता चलता है कि घोड़ा पकड़ा गया। तो क्या होता है कि भगवान राम पहले सबसे छोटे भाई को पहुंचाते युद्ध करने के लिए कि जाओ
और आप युद्ध कीजिए उनसे, अगर पहले मांगना, अगर नहीं दें तो फिर युद्ध करके आप हरा देना। तो वो जाते हैं पहले। तो पहले लवकुश से शत्रुघ्न लड़ते हैं, सबसे छोटे लड़ते हैं, वो मूर्छित हो जाते हैं। फिर उनके बाद लगता है नंबर लक्ष्मण जी का, तो लक्ष्मण जी भी आते हैं और उनसे भी वही बात कही थी जो शत्रुघ्न जी से कहते। तो लक्ष्मण जी भी पहले लवकुश से कहते हैं घोड़ा दे दो, वो नहीं देते, तो फिर वो उनसे युद्ध करते। युद्ध करने के बाद लक्ष्मण जी भी हार जाते हैं। अब फिर कौन आता है? उसके बाद आते हैं भरत, श्री भरत जी आते हैं और वो कहते हैं घोड़ा दे दो, वो बोलते हैं नहीं देंगे, युद्ध करो। युद्ध करते हैं तो फिर वो भरत जी भी मूर्छित हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं भगवान श्री राम। भगवान श्री राम आते हैं तो वो उनसे युद्ध नहीं कर पाते, मतलब लास्ट में वो आते। तो कहने का क्या मतलब है कि जो लवकुश जी थे, ये मान लीजिए हमने लवकुश है, तो जो लवकुश जी थे इनसे सबसे पहले कौन आया था युद्ध करने? सबसे छोटा भाई आया था, यानी सबसे छोटे आए थे। फिर उनके बाद इनसे बड़े और फिर इनसे बड़े और फिर सबसे बड़े। ये है हमारा पूरा कॉन्सेप्ट लघुत्तम समापवर्त्य का। रामायण में हमने क्या करना है, लवकुश कांड का एक हमने उदाहरण लिया। लवकुश कांड का कैसा उदाहरण अभी हमने आपको समझाया कि घोड़ा पकड़ लिया था लवकुश जी ने। फिर उनसे युद्ध करने के लिए पहले सबसे छोटे आए थे कौन? शत्रुघ्न। फिर आए थे लक्ष्मण जी, यहाँ चलो करते जा रहे, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, फिर आए थे भरत जी और अंततो गत्वा लास्ट में आए थे भगवान श्री राम जी। ऐसे आए थे। इसमें क्या सीखा हमने कि सबसे पहले गए थे सबसे छोटे, फिर उनसे बड़े, फिर उनसे बड़े और फिर सबसे बड़े। यही वाला उदाहरण होता है आपका लघुत्तम समापवर्त्य में। संख्याएं होती हैं तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा होता है? एक होता है। आप कहोगे एक होता है एक, लेकिन हम एक को नहीं मानते। एक से तो सब में जाता है भाग, सबसे डिवाइड हो जाए, एक से सब में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले एक से बड़ी होती है 2, तो सबसे पहले देंगे हम 2 से भाग, क्योंकि जो युद्ध होगा ना उस पहले सबसे छोटा भाई करेगा युद्ध, फिर आएगा उससे बड़ा भाई। ठीक है। अब इसके बाद क्या आएंगे? इसके बाद आएंगे 4। वैसे आप 2, 3, 4 आएंगे, लेकिन 4 से जो कट जाएगी वो नॉर्मली 2 से कट जाती है, तो 4 की जगह आएंगे, यहाँ पर आएंगे 5 आ जाएंगे। 5 के बाद 6 आता है, तो 6 देखिए जो 6 होगा वो देखिए 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। जब छोटे छोटे उनको निपटा देंगे तो बड़े की क्या ज़रूरत है। तो इनके बाद आएंगे 7। इस तरह से बढ़ते जाएंगे। इतना ही नहीं है सीमित कि आप 7 तक ही दें, आप अगर कट जाएंगे तो 11 देखिए, 13 देखिए, 17 देखिए, बढ़ते जाते हैं ना। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले लवकुश कांड में लवकुश जी से लड़ने आए थे शत्रुघ्न, यानी कि जो संख्या दी है वो है रामायण के लवकुश पात्र। उनका क्या करना है? हमें करना है लघुत्तम समापवर्त्य, लेकिन उदाहरण क्या है? रामायण का। सबसे पहले लड़वाएंगे हम छोटे भाई को। छोटे भाई जाओ आप लड़ो, यानी 2 जाओ आप काटो। कितना काट रहे आप? जितना काट पा रहे आप में काटो। उसके बाद अगर आप थक जाओगे या आप मूर्छित हो जाओगे तो फिर आएंगे सेकंड नंबर वाले भाई, दूसरे नंबर के भाई जो इनसे बड़े हैं बाकी से छोटे हैं। आ गए, आप काटो, जितना काट रहे, नहीं कट रहे, फिर हम अगले को पहुंचाते। तो फिर आया अगला भाई आएगा काटने को। इससे जितने कटे वो काटेंगे और फिर वो बोलेंगे कि चलो भैया अब आप आ जाओ, तो फिर जाएंगे ये। मतलब पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, फिर उससे बड़ी देंगे, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। समझ में आया? तो ये हम करेंगे पूरा कॉन्सेप्ट लवकुश कांड का। एक केवल छोटा सा अश्वमेध यज्ञ वाला पूरा छोटा सा उदाहरण ले लिया हमने, तो उस उदाहरण से हम ये संख्या करेंगे। अब हम इसके उदाहरण देखें अगर, तो उदाहरण के तौर पर हमें क्या करना है? सबसे पहले उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने एक संख्या ले ली 4, 6 और 10। 4, 6, 10 संख्या ले ली हमने। क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको? दी हुई संख्या का लघुत्तम समापवर्त्य कीजिए, लासा कीजिए, तो आपको ये संख्या मिल गई। अब आपको करना है इसका लासा। अब लासा करने के लिए सबसे पहले हमें
इसको, इस थ्योरी को हमने समझ लिया। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसा करना होता है। इसमें भी बिल्कुल सेम यही करना है हमें। कीजिए आप, तो यहाँ कीजिए आप, सबसे पहले 2 से भाग दीजिए, क्योंकि सबसे पहले तो सबसे छोटे जाएंगे ना लड़ने। सबसे पहले 2 गए, 2 ने 4 को मारा। कितनी बार मारा, मतलब 4 थे तो 2 ने मुक्का मारा 2 बार, 2 बार में 4 धराशाही खाली। अब क्या हुआ, 4 तो निपट गए। अब 2 से 6 को मारे, तो 6 जो थे इन्होंने 2 ने मारे। मान लीजिए कि 2 मुक्के थे, अब 6 मुक्के मारने थे, तो 1 2 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, बिल्कुल सेम यहाँ भी। यहाँ 10 है तो 2 जन थे, उनको 10 जनों को पकड़ना था, तो एक ने 2 पकड़े, तो 2 पंचे 10, वही सेम हो गया। इतना हुआ। अब देखिए, अभी ये कह रहे हैं कि भैया अभी हमने तो मार दिया, लेकिन अभी एक और हमारे जैसा दिख रहा है हमें, जिसको हम मार सकते हैं। तो बोला बड़े भैया ने कि जाओ उसको भी निपटाओ। फिर से 2 आए, गुस्सा में आ गए, इनको मारा, इनको इनने एक चांटा जड़ दिया, ये बेहोश। अब बचे कौन, 3 बचे रहे 3। अब 3 तो इनके बस की बात नहीं है, 3 तो इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये बड़े हैं 2 से। बड़े तो ये भी थे, लेकिन ये कट रहे थे, ये भी कट रहे थे, ये तो और सबसे बड़े थे, लेकिन ये कट रहे थे। लेकिन अब ये उल्टे हो गए, मतलब होते हैं ना वो कुछ घर में खुरापाती वाले, तो वो ये हैं, ये इनको कोई नहीं, ये कि इनको नहीं बख्शते, बोलते तुम छोटा है चल हट, तो इसने इनको नहीं काट पाया। अब ये तो हार मान गए, भैया अब हमारे बस की नहीं है, अब तो आप ही आ जाओ। अब इनसे बड़े कौन भाई थे, जे भाई थे, बोले अरे आते हैं हम। तो देखा उन्होंने, तो ये आ गए। अब ये बेचारा तो सिंगल फ्रेम, उसने बोल दिया भैया हमारी कोई गलती नहीं, हमने कुछ नहीं किया, हमारी वजह से नहीं आए आप तो इन दोनों की वजह से आए, तो आप इनसे निपटो, हमें तो ज्यों कहते हैं छोड़ दो। उसने माफ़ी मांग ली कि हम तो छोटे से हैं तो छोड़ दो। उसने कहा चलो छोड़ दो, छोड़ दिया। ये जो हीरो बन रहा था, इसने बोला हीरो बन रहा था हमारे सामने, हमारे छोटे भाई को नहीं, छोटा भाई हमारा हमसे बोल रहा है कि आप काटो, हमारे बस की नहीं है, तो चल हम देखते हैं तुझे। इसने इसको काटा, 3 से 3 में डिवाइड दिया। कितनी बार गया, 1 बार, चला गया। अब यहाँ भिड़ गए वो, इसमें भी ताकत नहीं बची अब कि इससे निपट ले। कटने वाला होता तो वो काटता, कोई रिश्तेदार होता तो चला लेता, वो तो दूसरी समाज का है, ये 3 समाज का, ये 5 समाज का, ये उस समाज ही में नहीं है। क्योंकि समाज मतलब पहाड़ा, समाज का मतलब ऐसे 3 6 9 12, इसका पहाड़ा टेबल, तो ये है एक समाज। तो इसकी समाज में तो ये आता ही नहीं, चल हट हमारी समाज में नहीं है। आ गया भैया, ये नहीं अपनी दाल गला पाया, तो 5 के इसने माफ़ी मांग ली, 5 को छोड़ दिया, भैया अब हमारे बस की बात नहीं है। अब ये गया अपने घर पर, इसने बोला अगले भाई से कि भैया बस की तो नहीं रही हमारे, आप ही जाओ कुछ करो युद्ध, हम तो हाथ खाली कर दिए, उठा दिए हमने हाथ। तो यहाँ देखिए अब आया 5, बड़े ताव में आया, गुस्सा में, अरे मेरे 2 भाइयों को भगाया, देखते हैं हम। तो एक तो था, तो उसने जैसे पहले किया था, वो जानता था कि पहले मैं माफ़ी मांग ली, भैया हम तो अकेले हैं, सिंगल फ्रेम है, छोड़ दो, चल छोड़ दिया। इसके बाद अगला एक आया, तूने क्या किया था, नहीं भैया हम तो निपट गए थे, खाली हो गए, ठीक है चल तू भी छोड़। अच्छा ये है प्रॉब्लम की जड़ है, इसकी वजह से हमें आना पड़ा, तो इसकी वजह से हमें आना पड़ा। तो इसके लिए हम क्या करते, चलो इसको भी देखते हैं हम। जड़ा एक तमाचा, 5 पूरा घायल, सभी एक एक बचे। अब ये बोल रहा है कि है किसी में दम कि हम किसी और को बुलाएं, तो हाथ जोड़ लिए तीनों ने, भैया हम तीनों सिंगल फ्रेम हैं, हमारे बस इतनी ताकत नहीं है, बस हमें माफ़ करो। तो ये हो गया फिनिश। इतना सा युद्ध करवाना था हमें, जिस प्रकार से इसमें युद्ध किया उसी प्रकार से हमने इसमें युद्ध करवा दिया, युद्ध हो गया। अब क्या करें, अब युद्ध तो हो गया, अब क्या करना है हमें। अब जितना युद्ध के बाद जो हानि हुई है, तो किन किन व्यक्तियों ने हानि की है, तो वो छांटनी है। इसने की, इसने की, इसने की और इसने की, इन चारों लोगों ने मारा ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है सबसे अच्छा साफ अक्षरों में, लासा या लघुत्तम समापवर्त्य बराबर
बराबर लगा दीजिए, चलो बराबर लगा दे रहे, बराबर। अब क्या करना है, इन चारों को खड़ा कर लेना है। चलो आ जाओ, अब आप लोग भी आओ लाइन में। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 आ गए भैया, चारों लोग खड़े हो गए। हमने क्या किया, हम तो बस इनको युद्ध करके आए। लो विनर है। बोले अभी नहीं हो विनर, अभी विनर नहीं बन गए, अभी पूरा खेल बाकी है, अभी थोड़ा सा स्टार्ट किया आप लोगों ने बस। बोले अब क्या करना है, अब एक दूसरे को मारो। अब एक दूसरे, इस 2 ने इस 2 से लड़ाई की कितनी बार, 4 बार, ठीक है। अब क्या किया, 4 आ गए। अब देखिए हम नॉर्मली इसके तरीके बहुत सारे हैं। आप इनका इसमें गुणा कीजिए, फिर जितना आया उसका इसमें गुणा कीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों का गुणा कीजिए और इन दोनों का गुणा कीजिए, जितना आ जाए फिर उन दोनों का गुणा कर दीजिए। यानी जैसे दौड़ में होता है, जैसे 4 बच्चे दौड़ रहे, 4 बच्चे दौड़ रहे, ठीक है, दौड़ा दिए। इन दोनों को दौड़ाया पहले, फिर इन दोनों को दौड़ाया, इसमें से एक विनर हो गया, इसमें से एक विनर हो गया। अब फर्स्ट चाटना है तो फिर इन दोनों को दौड़ा दीजिए, तो एक विनर आ जाएगा। ऐसे ही इसमें करना है। हमें आंसर में एक पद लाना है। तो 2 दूना हो गया 4, यहाँ गुणा कर दिया, 5 दिया 15। अब क्या बचे, 4 और 15 अभी भी बचे। ये बोले हमारे तो 15 बच्चे हो गए, घर में 15 सदस्य हैं, इसमें ये बोले हमारे 4 सदस्य हैं, भिड़वा दो कितने लड़ते हैं। तो गुणा करवा दिया इनका, तो 15 चौके 60। तो इसका अगर हम एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त्य बात करें तो 60 आया। अब 60 आया, हमें आंसर कैसे चेक करें। तो अभी परिभाषा क्या थी, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, लघुत्तम समापवर्त्य कहलाती है। यानी जो हमारा 60 आया, ये 60 वो छोटी से छोटी संख्या है जो 4 से भी कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी और 10 से भी कट जाएगी। 4, 6 और 10 इन तीनों संख्याओं से कटने वाली सबसे छोटी संख्या है 60। प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं आप। 4 से काटिए, 15 चौके 60, 4 से 60 काटेंगे 15 बार में कट जाएगा। 6 से काटिए 10 बार में कट जाएगा, और 10 से काटिए तो 6 बार में कट जाएगा। ये था हमारा आंसर। तो 4, 6 और 10 का लघुत्तम समापवर्त्य कितना आया, 60। विधि क्या थी, विधि आप लोगों ने अच्छे से समझ ली। और उदाहरण हमने क्या लिया था, उदाहरण हमने ये था हमारा उदाहरण युद्ध वाला। वही युद्ध चलाना है आपको, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। तो ये था हमारा लघुत्तम समापवर्त्य। अब अगली वीडियो जो आएगी आपको वो मिलेगी महत्तम समापवर्तक। इसमें लघुत्तम समापवर्त्य, उसमें महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को पता है क्या करना है, लाइक, दोस्तों में करना है शेयर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दो। 83% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखकर निकल जाते हैं, सोचते क्या है यार, लेकिन समझते नहीं कि ये आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। हमारे लिए इनिशियल किक के रूप में काम करता है। अचानक से हमें ऐसा लगता है कि हाँ कोई देख रहा है, हमें सपोर्ट कर रहा है। तो अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो, ये अच्छी लग रही हो आपको, तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। और आप लोग कमेंट में बताइए कौन कौन वीडियो देख रहा है। हमें वैसे पता नहीं चलता कितने लोग वीडियो देख रहे हैं, कौन कौन ने देखी, कौन ने नहीं देखी। तो आप क्या करना है, आपको सबसे पहले आप कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए और भेज दीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।